कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला। आरोप के मुताबिक मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है और मस्जिद भी बिना नक्शा पास किए बनाई गई है। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी और 3 बार नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्ष के लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर 8 फरवरी तक के लिए बुलडोजर एक्शन रुकवाया था। स्टे खत्म होने के बाद भी भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। तीन नोटिस के बाद भी नहीं दिया था जवाब। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक लगा रखा था स्टे। अवैध मस्जिद पर चला है बुलडोजर। तमाम दाव पेच के बाद अब हाटा के मदनी मस्जिद पर योगी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 बुलडोजर ऐसे हैं जो मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मदनी मस्जिद की जांच के बाद यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने पूरी जांच की है। उसके बाद अब योगी का बुलडोजर इस मस्जिद पर चल रहा है। आपको बताते चलें कि हाटा के ही रहने वाले हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद सीएम ने पूरी जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद कई बार मस्जिद के पक्षकारों को नोटिस दिया गया, उनका पक्ष भी सुना गया, लेकिन अब जांच के बाद जब यह क्लियर हो चुका है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा जो थाने के लिए आरक्षित भूमि थी, नगर पालिका के लिए आरक्षित भूमि थी, उस भूमि पर निर्माण किया गया है, तो अब बुलडोजर चलाकर जो अवैध निर्माण था मस्जिद का अवैध हिस्से को ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। अलीगढ़ के एएमयू में खाने में चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी सर्व किए जाने का नोटिस वायरल होने को लेकर बवाल हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद एएमयू प्रशासन ने सफाई दी है। एएमयू प्रॉक्टर ने इसे टाइपिंग की गलती बताया। उन्होंने साफ किया कि खाने के मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि लोगों की डिमांड पर खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया और चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई है। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ मिला। लखनऊ से यशवंतपुर जा रही ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोककर पत्थर हटाया। इसके बाद ट्रेन आगे रवाना हुई। ट्रेन ड्राइवर ने केस दर्ज कराया है। आरपीएफ बरेली ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। तो फिर ट्रेन पलटाने की साजिश यहां पर सामने आई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ मिला। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 28वें दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। दोपहर 12 बजे तक 94,29,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 84,29,000 श्रद्धालुओं और 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु बेहतर इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं।
जौनपुर से खबर है, जहां पर अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही फैक्ट्री संचालक संजीव उर्फ संजू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैक्ट्री से 9 अवैध असला और 12 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक राजेश वेल्डिंग वर्कशॉप के नाम से फैक्ट्री चल रही थी। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के आनापुर चौराहे के पास का यह पूरा मामला है। मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ पर एक अवैध असला निर्माण की फैक्ट्री चलाई जाती है। इस सूचना पर एसओजी और थाना की हमारी संयुक्त टीम द्वारा एक बार की दबिश देते हुए कार्रवाई की गई। इसमें राजेश वेल्डिंग शॉप के नाम से दुकान चलाई जाती थी। इसके प्रोप्राइटर संजीव उर्फ संजू पुत्र राजेश, इनको अवैध असला निर्माण करने का उपकरण के साथ कुछ लगभग 1 दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, एक लेथ मशीन और अन्य सामग्री यहां से बरामद की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि एसपी जनता को मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर सरकार बनवाई है। ऐसे में उन वादों को पूरा करना केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का पलटवार। बहन जी पहले तय करें किससे लड़ना है, पीडीए से लड़ना है, अन्य नेताओं से लड़ना। बीजेपी की साजिश को समझें मायावती। मिल्कीपुर हार पर मायावती के बयान पर पलटवार किया है। मैं समझता हूं कि बहन जी को पहले खुद समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें लड़ना किससे है। उनको पीडीए से लड़ना है या किसी अन्य नेता से लड़ना है। जिस दिन ये बात उनके मन से क्लियर हो जाएगी और भाजपा के द्वारा जो रची जा रही जो साजिश है उसको समझ लेंगी, उस दिन से पीडीए मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी पौड़ी के अमकेश्वर से राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं सीएम योगी आज बच्चों को भी दुलार करते हुए नजर आए थे। तो यहां पर रवाना होने से पहले गुरु की पूजा की, गुरु को प्रणाम किया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यमकेश्वर पौड़ी की तस्वीर। बच्चे को भी दुलार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रवाना होने से पहले अपने गुरु की पूजा वहां पर उन्होंने की। महंत वैद्यनाथ की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर रास्ते पर जनसैलाब नजर आ रहा है। वीकेंड छुट्टी होने के चलते यहां पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है। श्रद्धालुओं को इतनी ज्यादा भीड़ है कि श्रद्धालुओं को बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बांके बिहारी जी के पास की गलियां किस तरह से श्रद्धालुओं से भरी दिखाई पड़ रही हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया हुआ दर्शन। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। संडे वैसे है आज। कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, पर भीड़ में हुए बहुत। हमारी सासू माँ के भी बहुत भीड़ में दर्शन हुए। ठाकुर जी के मंदिर में भीड़ तो रहती है ही, कष्ट नहीं झेलोगे तब तक कैसे पता चलेगा दर्शन के बाद आनंद कैसे आएगा। क्या लगता है क्यों भीड़ है आज? भक्त है, श्रद्धा लेने आए, संडे है, इस वजह से हो सकता है भीड़ है। बहुत भीड़ है। फिर राधा वल्लभ के करके आ गए हैं।
अब यहाँ से सोच रहे बरसाना जाए, बाकी बारी की नहीं हो पाए अभी नहीं हो पाए। कारण भीड़, 2 जगह से चक्कर परिक्रमा काट के आ गए हैं। तो मंदिर और आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वीकेंड होने के चलते वहां पर काफी भीड़ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े हैं लोग। मथुरा में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है। मंदिर और आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वृंदावन की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, वीकेंड होने के चलते काफी भीड़ वहां पर उमड़ी है। देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में दिव्य और महाकुंभ हो रहा है, देश के तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो धार्मिक नगरी, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो और चाहे वो मथुरा हो, लगातार वो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और उसका नजारा आज देखा जा सकता है कि वृंदावन बांके बिहारी में किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। वीकेंड भी है, दिल्ली से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जो कुंभ से स्नान कर जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो भी भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से आज वृंदावन काफी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, पुलिस और प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से लोगों को सहूलियत दी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो वीकेंड रहता है उसमें पुलिस की एक अलग व्यवस्था रहती है। जगह जगह पार्किंग बनाई जाती हैं, होल्डिंग एरिया बनाए जाते हैं। श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध जो है मंदिर में प्रवेश कराने के लिए जो है होल्डिंग एरिया के माध्यम से जहाँ पुलिस बल तैनात किया जाता है। तो सारे अगर हम कहें तो पुलिस के जो माकूल इंतजाम है, जिसके चलते जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन कराया जा रहा है। जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोजाना से इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं है। ऐसे में किस तरह से अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, सब भगवान भरोसे आते हैं, आस्था के सहारे आते हैं और उसी आस्था के सहारे नैया पार हो जाती है। कभी इत्तेफाक की बात होती है जब कोई हादसा होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पूरे माकूल इंतजाम है, जिला प्रशासन का इंतजाम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर मौके पर मंदिर पर मौजूद है। कहा जा सकता है कि जो जिन पॉइंट्स से संभावना होती है वहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध तरीके से भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराकर भेज रहा है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दिया है। मथुरा, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, गाजियाबाद और फिरोजाबाद में पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। बीती रात थाना कोतवाली पुलिस टीम की फिरौती के लिए अपहरण करने वाले शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश आरिफ गिरफ्तार हुआ। अम्बेडकर नगर में भी पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल बदमाशों को पकड़ा है। एनकाउंटर में स्टीशीटर मुन्ना सिंह के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है, जबकि बिजनौर पुलिस के एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। यह एनकाउंटर सुरंगपुर बेहड़ा गांव के जंगल में हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद की थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ने स्कूटी से भाग रहे एक बदमाश को पकड़ा। हालांकि दूसरा शातिर मौका पाकर बच निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है। वजीराबाद रोड कट की यह घटना है। फिरोजाबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों को शिकवाबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। एसपी ग्रामीण ने बताया कि रात के समय गिरिराज कोल्ड स्टोरेज के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध आते नजर आए। पुलिस की ओर से रोकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। फतेहपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद लुटेरे गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान गैंग के सरगना शानू गौतम के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसके 2 साथियों को खदेड़ कर पकड़ लिया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण, कैश और रेसिंग बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश रेसिंग बाइक से लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
बदमाशों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़कर वापस खाका की तरफ भागने लगे। आगे भागते समय बृहद गांव रामपुर के पास फिसल कर गिर पड़े। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो वे लक्ष्य करके पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा साथ पुलिस टीम द्वारा की गई जारी फायरिंग में एक अभियुक्त शानू गौतम पुत्र संतोष कुमार जो खंभापुर राधानगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, कि बाएं पैर में गोली लगी है, तथा 2 अभियुक्त जो भाग रहे थे उन्हें पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। उनके नाम मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद शफीक अहमद व अतुल कुमार सन ऑफ संतोष कुमार हैं। फतेहपुर में तेज रफ्तार थार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में थार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास पर यह हादसा हुआ है। ये लोग मैनपुरी और उन्नाव के जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मथुरा पुलिस को चकमा देकर फरार इनामी बदमाश को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पुलिस एनकाउंटर में शातिर घायल हुआ। बता दें कि बदमाश गिरफ्तारी के बाद पुलिस को चकमा देकर शुक्रवार रात को भाग निकला था। पुलिस बदमाश को हरियाणा से पकड़कर मथुरा ला रही थी। बदमाश के फरार होने से सकते में आई पुलिस ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद थाना जैत में पुलिस हिरासत से फरार हुए बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस को 24 घंटे में ही उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। एक ये थाना कोतवाली क्षेत्र का 25,000 का इनामिया बदमाश था, जिसका नाम आरिफ है और ये काफी दिनों से अपहरण के मामले में थाना कोतवाली क्षेत्र से फरार चल रहा था। इसको रात दौराने पुलिस मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको घायल अवस्था में इसको ट्रीटमेंट हेतु जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है और इसके संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।